ईयर वैक्स जो होता है वो एक नॉर्मल सिक्रीशंस होते हैं हमारे ग्लैंड में, जो ग्लैंड्स होते हैं ईयर में, सेपेशियस ग्लैंड्स होते हैं, बाकी ग्लैंड्स जो उनका सिक्रीशन होता है वो सेरुमेन बनता है, दैट इज जिसको हम वैक्स कहते हैं। ये प्रोटेक्शन के लिए बनता है कि हमारे ईयर में कोई गंदगी ना जाए, कोई फॉरेन बॉडी ना जाए, कोई हमें अंदर में इतना इजीली हमारे जो मेन ईयर ड्रम होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक नेचुरल चीज होती है जो हमेशा बनती है और निकलती रहती है। हमारा ईयर खुद ही अपने आप को क्लीन करता है, तो आई नेवर रिकमेंड कि हम ईयरबड्स यूज करें या हम किसी भी और चीज से अंदर से कान को साफ करें। ईयरबड्स बल्कि नहीं यूज करने चाहिए कान साफ करने के लिए। आप जैसे नहाते हैं बाहर से अपना, बाकी अपना फेस आप वाइप ऑफ करते हैं, ऐसी टॉवल से आप अपना कान भी बाहर से अच्छे से पोंछ सकते हैं। ईयर वैक्स अपने आप ही ईयर उसको खुद की क्लीन करता है। उसका बनना और निकलना एक नेचुरल प्रोसेस होता है। अनलेस कि हमारे किसी के कान में बहुत पतला रास्ता होता है, बहुत छोटा होता है, या हमारी वैक्स की जेनेटिकली कॉन्स्टिट्यूशन उसका अलग होता है, किसी का ज्यादा ड्राई होता है, किसी का एक्सेसिव फॉर्मेशन होता है, तब हमें जरूरत पड़ती है कि हम वैक्स को क्लीन करें। बट वो आपको डॉक्टर के पास जाके क्लीन करवाना चाहिए। आजकल काफी इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगी कि हमें ईयर जब अपने आप ही खुद ही अपने आप को वैक्स बनाता और निकालता है, तो हमें यूजुअली वैक्स को क्लीन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये हमारी एक मिसकंसेप्शन है कि अगर हम क्लीन नहीं करेंगे तो वैक्स भर जाएगा। नहीं, बल्कि अगर हम कुछ ऐसी चीज यूज करेंगे तो वो कैनाल में पीछे को पुश हो जाता है। अगर वो पीछे पुश हो जाता है तो फिर वो फंसता है। जैसे इनका कि हमारे को अगर स्किन इंजरी हो जाती है तो स्किन में ब्लीडिंग हो सकती है, ईयर ड्रम इंजरी हो सकती है, हमें कान में स्वेलिंग हो जाती है, आउटर ईयर का इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो बहुत ज्यादा पेनफुल रहता है, ईयर में उसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है। और अगर हमारा ईयर ड्रम में परफोरेशन हो जाता है, ईयर ड्रम में छेद हो जाता है, तो फिर उसके लिए हमें और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ईयर में इचिंग हो रही है या इरिटेशन हो रहा है, या आपको लग रहा है कि सुनाई देने में दिक्कत हो रहा है या भारी भारीपन लग रहा है, कुछ भी अगर आपको ऐसे सिम्टम्स लगते हैं तो आप एक बार ईएनटी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मोस्टली हम लोगों का कान अपने आप ही साफ होता है, तो उसमें हमें रिपीटेडली चेक करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर हम बहुत लंबा कुछ कान में लगाते हैं, जैसे जिन पेशेंट्स को हियरिंग एड की जरूरत होती है, या जैसे हमने कहा कि कान का रास्ता हमारा एबनॉर्मली छोटा होता है या बहुत पतला होता है, तब हमें जरूरत पड़ सकती है कि हमें रिपीटेडली ईयर क्लीनिंग करवाना पड़े।